जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। वेलकम टू वनपथ। वनपथ जो आपकी फ्री यूट्यूब सीरीज है, जिसमें हमने एचपीएफएस एसीएफ एग्जाम के रिगार्डिंग, चाहे वो प्री है, मेंस है, ऑप्शनल है, उसके रिगार्डिंग हर एक इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपके साथ डिस्कस करी हैं। तो वैसे ही आज एचपीजीके का जो है वो सेशन नंबर 8 है, जिसमें कि हमने ऑलरेडी 7 ऐसे सेशन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं एचपीजीके के। जिसने वो नहीं देखे हैं, जो आज फर्स्ट टाइम जो है वो इस सेशन को देख रहा है, तो पहले की जो सेशन है, चाहे वो एचपीजीके का है, चाहे वो अदर सब्जेक्ट्स का है, उसको जरूर देखें, सो दैट कि आपके एग्जाम में जो है वो इजी जो है वो आपके लिए रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अब आपका जो एग्जाम है उसमें बहुत कम समय जो है वो बचा है, और यही राइट टाइम होता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का, अपनी इवेल्युएट करने का, सेल्फ इवेल्युएशन का, कि आप कितने मार्क्स जो है सिक्योर कर सकते हैं, कितने मार्क्स आप ले सकते हैं। उसी के लिए हम यानी कि आपके लिए टोटल 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो वो लेकर आए हैं, जिसमें आपको विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, यानी कि सिर्फ आंसर की ही नहीं होगी बल्कि डिटेल सॉल्यूशन के साथ जो है वो आपको लेटेस्ट पैटर्न बेस, जैसे कि आपको पता है कि एचपीपीएससी ने पैटर्न चेंज किया है, एचएस का भी पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसी हिसाब से जो एचपीपीएससी का करंट पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न है, उसी हिसाब से जो है वो आपके लिए ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट बनाए गए हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। तो अभी जो है इसमें ऑफर के साथ आपको जो है वो ये अफोर्डेबल प्राइस में जो है वो आपको मिलेगा, क्योंकि देखिए 10 टेस्ट हैं, वो भी सोल्यूशन के साथ। तो मतलब आप 1000 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब कि आप 1000 टॉपिक्स को जो है वो आप डिटेल्ड में पढ़ेंगे, है ना। तो ऑब्वियसली आपके एग्जाम के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप डायरेक्टली जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको ले सकते हैं, इसको जो है वो परचेज कर सकते हैं। अभी जो है वो हमारे 4 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। और कल तक जो है वो 5th टेस्ट भी अपलोड हो जाएगा, और आपके बिफोर 30th अगस्त आपके सभी 10 टेस्ट जो है वो अपलोड हो जाएंगे। तो आप जो है इसको डेली बेसिस के हिसाब से, या फिर आप इसको एक एक दिन छोड़कर जो है वो इन टेस्ट को कर सकते हैं, और अपना मार्क्स, कितने आप मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं, वो भी जो है आप हमको शेयर कर सकते हैं। ऑलरेडी जैसे कल मेरे पास 6 बच्चों का जो है वो मैसेज आया था, ठीक है। उन्होंने अपने मार्क्स बता दिए कि सर हमारे टेस्ट 1 में इतने थे, टेस्ट 2 में इतने थे, टेस्ट 3 में इतने थे, है ना। तो इस तरह से जैसे जो भी आप करते हैं, तो आप हमारे साथ मार्क्स जो है वो अपने शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि हमें भी जो है वो आपको इवेल्युएट करना आसान हो जाए, हम आपको फिर उस हिसाब से जो है वो गाइड कर सकें कि आप किस तरह से इसको और बेहतर बना सकते हैं, कैसे आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। आप मेरे से कॉल पे बात कर सकते हैं, आपको मैं बताऊंगा, या फिर मेरी टीम से बात कर सकते हैं जो अदर टीचर्स हैं हमारे साथ, कि हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपने मार्क्स को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या चीजें जो है वो आप किस पे जो है वो फोकस करें, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपके साथ रहेंगी। बाकी जो स्टूडेंट सिर्फ मेंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ है, चाहे वो फॉरेस्ट सर्विसेज के बच्चे हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के बच्चे हैं, 2025 और 26 दोनों के लिए। इसमें हम आपके साथ डेली आंसर राइटिंग करवाते हैं, इवेल्युएशन की लाइव क्लास होती है, इसलिए हमारे पास जो ये टोटल स्लॉट है वो सिर्फ 10 स्टूडेंट्स का है। हम 10 से ज्यादा बच्चे जो है वो एक साल में नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मुद्दा जो है वो भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। हमें जो है वो हमारे पास लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं को ही हमें जो है वो एग्जाम को क्वालिफाई करवाना है, ठीक है। 1 to 1 गाइडेंस होती है, इसलिए हम सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को लेते हैं, ठीक है। हम 3 टीचर्स हैं, हम तीनों टीचर्स जो है वो बच्चों को गाइड करते हैं, इंडिविजुअली गाइड करते हैं। लाइव क्लास होती है वैल्यूएशन की, ठीक है, जिसमें आपको आपके सामने आपका पेपर चेक किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि और किस तरह से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया आपके लिए जो है वो रहता है। लास्ट ईयर भी हमारे पास 10 बच्चे जो थे वो एचएस के एग्जाम में जुड़े थे, जिसमें से 8 बच्चों का जो है वो एग्जाम क्लियर हुआ था, ठीक है। और जिसमें आपने देखा भी होगा कि 2 बच्चों की जो है वो फाइनल सिलेक्शन भी हुई है, जिनके हमने ऑलरेडी इंटरव्यू जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं आगे आज के टॉपिक पे, आज के क्वेश्चंस पे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, when did the britishers grant sanat to raja mahendra, restoring to him all his former territories except ravin and kotgad? कब जो है ब्रिटिशर्स ने सनद ग्रांट करी थी राजा महेंद्र को, सो दैट कि वो अपनी सारी जो फॉर्मर टेरिटरीज हैं उनको जो है वो रिस्टोर कर ले, लेकिन राविन और कोटगढ़ को छोड़ के। तो कब करी थी, अगर हम इसके बारे में बात करें, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 नवंबर 1815 को। अब देखो ये आप बोलेंगे सर ये तो बहुत फैक्चुअल आ गया, तो अगर आपने इस बार एचएस का पेपर देखा होगा तो वो भी बहुत फैक्चुअल था, है ना। तो अब जो है वो एचपीपीएससी आपसे फैक्चुअल चीजें भी पूछती है, एग्जैक्ट डेट्स आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए हमने इन तरह की चीजों पर भी जो फोकस किया, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में भी मिलेंगे, ठीक है। तो सही आंसर आपका 6 नवंबर 1815। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हु वाज द पर्सन हु लेड द रिवोल्ट अगेंस्ट नसीरी बटालियन इन 1857? कौन सा ऐसा पर्सन है, क्या नाम है उस पर्सन का, जिसने रिवोल्ट जो है वो छेड़ी थी, ठीक है, नसीरी बटालियन के अगेंस्ट, ठीक है, इन 1857, मतलब कि लेड द रिवोल्ट अमंग्स्ट नसीरी बटालियन, नसीरी बटालियन के लिए। तो अगर हम बात करें सही आंसर की, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूबेदार भीम सिंह। अब अगर हम बात करें तो देखो 6 मई 1857 को जो सोल्जर्स थे कसोली गार्ड के, किसकी लीडरशिप में, बुद्धि सिंह, ठीक है। और उन्होंने जो है क्या करा था,
जुतोग में जाकर जो है वो फेलो सोल्जर्स को ज्वाइन करा था, और लीडर जो थे आपके जुतोग के नसीरी बटालियन के, उनका नाम था सूबेदार भीम सिंह। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेंट बाय नेहरू टू लुक इनटू धामी गोलीकांड। अब देखो धामी ट्रेजेडी जो हुई थी, जो गोलीकांड हुआ था जिसमें लोगों की जान भी गई थी, उसकी छानबीन के लिए, ठीक है, नेहरू ने किसको जो है भेजा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने किसको जो है वो भेजा था, किसकी टीम को जो है वो भेजा था इसमें जो है वो इस मैटर को देखने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो अगर हम बात करें आपके ऑप्शंस की, तो देखो लाला धोनी चंद, शांति स्वरूप धवन, भास्कर नंद, शिवानंद, चार ऑप्शंस जो है वो आपके पास गिवन है। सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि शांति स्वरूप धवन। ठीक है, हुआ क्या था कि पब्लिक ने डिमांड करी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था, शांति स्वरूप धवन को जो है वो भेजा था उस स्पॉट में जो है वो रिपोर्ट को इकट्ठा करने के लिए कि क्या क्या हुआ था। 30 जुलाई 1939 को क्या हुआ था कि एक नॉन ऑफिशियल इंक्वायरी कमेटी जो है वो सेट की गई, जिसके हेड थे लाला धोनी चंद, ठीक है, विद अदर 2 मेंबर्स जिनका नाम था श्रीदेव सुमन एंड श्यामलाल खन्ना। तो देखो जब हम कमेटी की बात करेंगे, तो कमेटी के हेड की बात करेंगे तो आएगा लाला धोनी चंद, लेकिन जब हम बात करेंगे कि नेहरू ने किसको भेजा था रिपोर्ट बनाने के लिए, तो वो थे शांति स्वरूप धवन। तो यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेम द राजा ऑफ मंडी व्हेन मंडी कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस इन 1914-15। कि जब आपकी मंडी कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1914-15 में, तो उस टाइम मंडी का राजा कौन था। तो अगर हम बात करें आपके सही आंसर की, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा जोगिंदर सेन। अब राजा जोगिंदर सेन जो थे वो राजा ऑफ मंडी थे जब मंडी कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1914 या 15 में। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें मंडी कॉन्स्पिरेसी, है ना, तो ये किसकी वजह से हुई थी, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गदर पार्टी। ठीक है, जो गदर पार्टी थी उसके इन्फ्लुएंस में जो है आपकी मंडी कॉन्स्पिरेसी हुई थी। और मीटिंग्स कहां पर हुई थी, मंडी और सुकेत वाले एरिया में हुई थी, दिसंबर 1914 और जनवरी 1915 में। अदर लीडर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनका नाम था हरदेव, जिन्होंने जो है वो रेवोल्यूशनरी बैंड को ज्वाइन करा था 1913 में। तो ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। ये राजा वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में आया है कि मंडी कॉन्स्पिरेसी के टाइम में मंडी का राजा कौन था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि राजा जोगिंदर सेन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस टेंपल बिल्ट इन 1553 एडी इज आल्सो नोन एज डोंगरी टेंपल। कि कौन सा ऐसा फेमस टेंपल है जिसको 1553 एडी में बनाया गया और जिसको डोंगरी टेंपल भी बोला जाता है। तो ऑप्शन ए है हथकोटी टेंपल, बी है हिडिंबा देवी टेंपल, सी है चौरासी टेंपल और डी है भीमा काली टेंपल। ये चार टेंपल्स आपके पास गिवन है। सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि हिडिंबा देवी टेंपल। हिडिंबा देवी टेंपल को लोकल में क्या बोलते हैं, डोंगरी टेंपल भी बोलते हैं। ठीक है, कहां पर है, ये मनाली में है। ठीक है, और इसलिए जो है मतलब आपको बोला जाता है कि ये जो है मतलब हडिम्बा टेंपल, वैसे तो इनका नेम है हडिम्बा देवी, लेकिन लोकल लैंग्वेज में, लोकल जगह पे, वहां पे लोकल एरिया में जो है इसको डोंगरी टेंपल भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द दिस सेशन। ठीक है, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है डू कॉल ऑन गिवन नंबर, ठीक है, या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। और अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप डायरेक्ट जो है उसको परचेज कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी जिसको जो भी डाउट है आप मुझे जो है पर्सनली मैसेज या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।